संगठन के सच्चे साथी 200 रुपए से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। जांगड़ा जी आर्य जी के सच्चे साथी 100 रुपए से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। बलवान सरपत शर्मा जी वो आए यहाँ पर स्टेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक यारों के यार जोर से मिलके नारा लगाएं, आर्य संगठन, आर्य संगठन। किस तरह से आर्य संगठन यहाँ पर गांव डिडवाड़ा में जो श्री बचन सिंह आर्य जी का पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, इनका पैतृक गांव भी है। इनका अपने पैतृक गांव डिडवाड़ा में पहुंचने पर अपने समस्त ग्राम डिडवाड़ा वासियों, हमारे सम्मानित पूर्व सरपंच प्रमोद, पूर्व सरपंच बलवान, सुशील, सभी आप सभी बुजुर्गों की तरफ से डिडवाड़ा की इस बड़ी चौपाल में इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अभी हमारे मुस्लिम समाज के कुछ भाई हैं, शाबुद्दीन, मौजूदीन, सेठू, इरशाद, दीन मोहम्मद, ये सभी बचन सिंह आर्य जी का पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दे सकते हैं पगड़ी पहनाकर चौधरी बचन सिंह आर्य का सम्मानित किया है और 36 बिरादरी के ये नेता है, सभी के साथ मिलकर स्वागत कर रहे हैं। फूलमाला से हरियाणा सरकार बचन सिंह आर्य जी का भाई शाबुद्दीन फूलों का गुलदस्ता दे करके सम्मानित कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य का मान सम्मान किया है। और ये देख सकते हैं तमाम जितने भी मुस्लिम समाज के लोगों ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि अब की बार चौधरी बचन सिंह आर्य को ही वो शहीदों का विधायक देखेंगे। पूरे मुस्लिम समाज ने, गांव डिडवाड़ा के पूरे मुस्लिम समाज ने आज बचन सिंह आर्य जी को अपना समर्थन दे दिया है और 36 बिरादरी मिलकर के चुनाव लड़ेगी। आप बोल दो। हाँ, डिडवाड़ा गांव के पूरे सभी जातियों की तरफ से आदरणीय मेलाराम जी पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य जी को पगड़ी सम्मानित करेंगे। पगड़ी से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। इसने पगड़ी दे दी यानी इज्जत सारा गांव की जो मान सम्मान है वो आर्य साहब को सौंप दी है और सारी वोट आर्य साहब का इतना विश्वास है पगड़ी का। जो पगड़ी पहनाता है उसके पास बचता ही नहीं है कुछ भी। कोई बात ऐसी होती है तो ये पाग आर्य साहब को पहना दी डिडवाड़ा गांव ने। सभी समाज की तरफ से है, ये मुस्लिम समाज की तरफ से, हिंदू भाई जितने भी हैं, गुज्जर, ब्राह्मण, SC, BC जो भी हैं, बढ़िए सब सारे समाज की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से आदरणीय बचन सिंह आर्य जी को, अपना मंत्री जी को पगड़ी पहना दी गई है। और भाई ज्यादा सा कहने कोई बात नहीं है इसमें। डिडवाड़ा गांव 2 गांव हैं ये गुज्जर समाज के। वैसे तो आर्य साहब गुज्जर नहीं कहलाते, आर्य समाज के नाम से टिकट मिलती है, आर्य समाज के नाम से चुनाव लड़ते हैं।
और जो बातें करते हैं वो भी आर्य समाज के। अगर मैं कभी एक आधी बार गुज्जर बोल देता हूँ मैं, तो आर्य साहब यही बोलते हैं, भाई मेरे को आर्य समाजी के नाम से बोला करो, आर्य साहब बोला करो, मेरा गुज्जर से कोई मतलब नहीं है। और हम भी भाई, मैं तो ब्राह्मण हूँ, हमारा तो गौतम साहब तगड़ा कैंडिडेट खड़ा है, लेकिन मैं तो आर्य के नाम से आर्य साहब के साथ हूँ, क्यों इनमें कोई जाति का सिस्टम है नहीं है। जाति का सिस्टम भेदभाव ये तो वैसे तो आजकल राजनीति में चल पड़ा है। पिछली बार ज्यादा जिसकी वोट है इस हल्के में जाट समाज की, कोई भाई बैठा और बुरा मत मानना, को तमरार मंत्री जी के साथ अभी तो ब्राह्मण समाज का भी लगा, खुद गांगोली का अपना पंडित जी कहाँ बहुत तगड़े पंडित जी हैं, गोवर्धन शर्मा यो बड़ा भाई तगड़ा इतना खड़ा 20-25 पर हम के लिए हैं। चलो छोटा करेंगे। तो मेन बात क्या है भाई, हम तो ये कहें, जो पिछली बार आपने चुनाव देखा होगा उसमें जाट समाज की तरफ से उनने एक रखा, सारे यानी कोई विरोध नहीं रखा, कोई बोला नहीं, सारी की सारी वोट एक जगह डाल दी उनने। इससे बड़ा कोई भाईचारा नहीं है, उनकी अपनी सोच बढ़िया सोच है वह। लेकिन मैं गुज्जर समाज से प्रार्थना करता हूँ, हम तो आपके साथ हैं, लेकिन आप भी वही जो उनने किया वो करके दिखा दो, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। और एक बार फिर से सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जिस घड़ी का आपको इंतजार था बुजुर्गों नौजवान साथियों, आपने पता है कि अपना निशान ट्रंक का है, जहां भी चलेगा तो छोटी मोटी गाड़ी तो साइड में लग जाएंगे भाई। इतना ही ठाडा तो अपना नेता है और इतना ही ठाडा अपना निशान है। अर्थ हम इतने ठाडे दिखो, ये रंग बसंती चोला सारे हल्के में गूंज है इसकी, और सबने इसके नीचे आना पड़ेगा। पूरा आंटा जोटा पूरा मारना और नून हम ठावांगे, डूंडा ठा देंगे इसकी बात। सबके दिल में ये बात है कि अब की बारी बच्चन सिंह आ रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई। सबने मिलकर के साथ देना है। जिस घड़ी का आपको इंतजार है, आपके अपने महबूब नेता चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी आपके अपने बीच में अपने विचार विमर्श करेंगे। तालियों से स्वागत किया जाए अपने महबूब नेता का। चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी का थोड़ा है इधर जी जी ये साइड में आ जाओ, थोड़े सा नो बोलो, एक वहाँ खड़े हो, आप बोलो लो थोड़े पूरा ये बीच में नहीं ना, ये भाई थोड़े से आ लो, क्योंकि ना मेरा तो एक वोट था रखे बड़ा होकर नहीं हो ना, फोटो नहीं चाहिए, वोट चाहिए। बिल्कुल नहीं भाई, सीधी सी बात है। सामने ना मिले ना दिखे, देखो रिश्तेदार आ रहे दिखे, ये सारे ढक रखे थे ना फोटो। तस्वीरें जरूर शेयर करते रहे अंदाजे से, फिर आपके सामने फिर कोई नई अपडेट लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आदर के सभी साथियों, हमारे वर्तमान सरपंच और सारे एक सरपंच समझी मोजिज व्यक्तिगण आए हुए, हमारे 5-6 रिश्तेदार दिख रहे हैं। और आज तो अफसर ने भी लिया, एक ने भाइयों क्यों तंग कराया तुमने। मैं तो आप पर जुड़ से रहेंगे ना 10-20% बाद में देखेंगे, नरोले पचकारेंगे। हाँ बचपन में इनके पिताजी बुजुर्ग आज हमारे बीच में नहीं है, चौधरी मान सिंह जी काबड़ी वाले, जिन गली लाट था ना, जिन गली बूढ़ा गली रेखा था बांगा हुआ था, मैंने न्यू चुपके खोद मारता थी क्या मजाक में, बोले शर्म नहीं आंदी, थारी इज्जत का झंडा सहारनपुर तक ले जा रहे आइयो, बोले ले जा तो रहे, बोले फिर क्या खतरा है, बोले यू अंधा तो नहीं, बोले उरी गोटे रगड़वाओगे, इतने गंगोली वाले कड़ू वाले पुराने बड़ताने वाले ये दलिया चाट देंगे, तुम भी ठाली बैठे रहे हो और ये भी बैठा रहेगा, थम अंठे रही हो। इतने वो क्या करा था बहुत, और वही परंपरा ये परिवार उसी तरह से निभा रहे। आप सभी का धन्यवाद। मैं खासकर उन नौजवानों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो आज कम से कम 300-400 मोटरसाइकिल होंगी जो मैंने नजर मारी,
आगे स्कूल तक जा लिए थे यहाँ के नौजवान और मोटरसाइकिलों पर। और भाई मैं तो कभी बैठा नहीं था, ने जिद करके मैं भी JCB पे बैठा दिया। अब मांगनी पड़ेगी इनकी जो दिन रात होकर ये यूथ 36 बिरादरी के सभी जुट रहे हैं। और ऐसे ही भुसलाने में भी भाई करीबन मेरे को लगता है कि वे दोनों गांव हर कौम करीबन 95% एक हो रही है, वेस्टर्न एक हो रही है। वहाँ भी मैं छोटे गांव का जिक्र करता हूँ। चौपाड़ के अंदर मैंने नजर मारी, पहले बड़ौद क्रॉस करके मोटरसाइकिलों वाले वो भी 200-250 थे, यहाँ 300-400 थे। जैसे बड़ा गांव है तो वेट नहीं करी। सुबह में रोजाना में एक भंडारा था, वहाँ पर हवन पर बैठा था, थोड़ा लेट हो गया। ऐसे कूद रहे थे यहाँ भी नौजवान जो कर 2005 में जी पीड़ा आना था और वो चल गया था बिना पानी बिना तेल। नहीं बोले जीव का ट्रक ले मगर भाई मिल गया, टोस होकर मिला किस्मत से। इन्हें 2-3 ने निर्दलियों का बढ़ा दिया, कभी हुए नहीं ले जाए तो वही ट्रक का निशान आपको मिला है। वहाँ भी मैं इस बात के लिए भुसलाने वालों को भी 36 बिरादरी का कोई न कोई आ रहा होगा, मैं धन्यवाद देता हूँ। गोगी प्रधान तो अभी दिखाई दिया था, मेरा भतीजा। इन्होंने जो ब्लॉक समिति का मेंबर है, इन सब ने मिलकर के जो 200-250 वोट इस्लाम के मानने वालों के हैं, हमारे अपने हैं। आज से नहीं पीढ़ी हमारा बिल्कुल एक संबंध है। कुछ लोग इनकी इन्होंने खुद ही कहा ये मेंबर बहुत जबरदस्त सच्चा सुच्चा नौजवान है। रुक्का मार के कहा भाई एक हो गए हम, जो हमारे वोटों के पैसा लिए करते वो हमने छोड़ दिए। इन चपाड़ में बेचते थे, बदनाम करते थे, एक अन्य इन्होंने कभी लिया नहीं। यही मान वाले आदमी है। इन्होंने सब ने इकट्ठा होकर के वहाँ इसी तरह सहयोग किया। क्या कश्यप समाज, क्या दूसरे समाज सब। और जैसे यहाँ पर आया, यहाँ भी वही स्थिति लगी। यू बलवान सरपंच एक दिन कान लगा, बहुत गजब का आदमी है कि भाई यू कभी नहीं झुका, चाहे इस पर थोड़े वोट आओ ज्यादा हो, जाति पाति में पड़ा नहीं, हमेशा हमारा साथ दी। बोले जी आप गुजर वोट पाट रहे, मगर इन गुजरों का बेरा नहीं, तुमने गुजर झगड़े का नहीं बेरा। मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, मेरे में भी तो इनका खून है, इनमें मेरा एक ही तो है। जिस दिन देखियो बुढ़े रंगाली चौकाड़ में तिल के लड़का राह नहीं रहेगा। ये सारे आले गए इब्बे तो इनके मजे ले रहे हैं। ये बाहर लड़के की दिक्कत है। मगर आज कह रहा था राम में, बोले तो यार बातों की बड़े कसूते हैं तो प्रमोद तक कह रहा था। मैंने कहा भाई नहीं, ये मेरा आधार है। इन गांवों की लीड जब जाती है तो वह कभी टूटती नहीं है, क्योंकि आप भी सारे गांव में शहर में मेरा हिस्सा है। रोड गांव में मैं साहिब का भी जीतेंगे। मेजर सिंह और दिलो आत्मा से लग रहे हैं। बसिनी में सेवा सिंह और ये सारे लगे हुए हैं। इबका तो वीरेंद्र सरपंच भी आ रहा था भाई, ने बोला भाई साहब आ गया, मगर क्यों बकाई मांग रहे तो ससुरा डला की सारे जुट रहे हैं। इसी तरह सारे में बड़ौद में डडवाड़े भुसलाने की लीड जाएगी। आगे शहर की रल देगी 22,000 वोटों की, क्योंकि वहां तो बारी ने वो देवे को नहीं। अगर यू टिकट बचन सिंह आ रही है पाऊंगा तो पीछे भी दिए थे 10-11,000 वोट देंगे। अभी तो थोड़े बहुत है, पन्ना प्रमुख 2-3,000 वोट तो इनके आ जाएंगे। अन्य कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीजेपी को वोट गिरेगा। कौन गिरेगा भाई? इतनी दगा कर दी। ये टिकट मिल जाता किसी को भी, हल्के वाले को, हम सब इकट्ठे हो लिए तो जिसको मिलेगा सारे मिलकर साथ देंगे। भाई करमवीर, विजयपाल, राजू मोर और कितने थे, वो 2 तो आए नहीं। खैर उनका बयान दे दिया राजू मोर ने, विजयपाल ने कि भाई हम बाहर वाले का साथ नहीं। कल मैंने अमर उजाला में पढ़ा, कल क्या हुआ 2-3 किलो के ही फिर बोले भाई सब क्या करें, फिर हमारे गा थोड़े हो रहे के कमाओ तो हमारे फसल काट के ले, जब पर्ची भी दे देंगे के। मगर मौका पड़ा
बोले बेरा हमने ऊपर पार्टी से की बात है, थोड़ा फोटो फाटो तरवा के ऊपर तो भेजने ही पड़े। मैं क्या करोगे भेज के, इसकी सरकारें को नहीं आ रही, लवत औरों को भी नहीं, और फूटूत में भी पड़ रही है। मैंने कहा 21 आदमी है, हम 21 निर्दलीय, जिसकी सीआईडी ने डीजीपी सीआईडी को रिपोर्ट दी है कि ये 21 निर्दलीय जीत सकते हैं। अखबार वाले कहने लगे फिर सरकार किसकी बनाओगे? हमारे डब्बी लग गए, ना कांग्रेस वाले ना बीजेपी वाले अपनी आजाद की बना देंगे। जिंग एमएलए जाता उधर उधर बोला जी आप रोक भी काट सको, यू काम आप पे कर सको। मैं कहा कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे। हम मेवात से आऊंगे, हमारे कई साथी जीत करके, कहीं हमारे इधर से आऊंगे, उधर से आऊंगे, यमुनानगर से आऊंगे, कोई कहीं से आएगा। 21 गिन रखे हमने। तो साथियों वो काम तो अगला है। आप जब चुनाव जिताओगे तो इतना बढ़िया फैसला लेंगे, और मुख्यमंत्री को जैसे पहले लाया करता था, इसी चौपाड़ में, इसी गांव के किसी भी चौपाड़ में ला दूंगा। ये मेरा बचन सिंह आर्य का वादा है। आप सारे हिम्मत करें। देखिए खतरे का जाट राम मेरे भी रुके मारे, अच्छा दिन सारे कुंभे ने लेकर। हम इस बात को समझो कि कितना प्यार पैदा किया है। कल इतना बड़ा नॉमिनेशन था शहीदों में जो भाई जा रहे थे, एक अखबार में तो सारे फोटो दिए, स्वास्थ्य न्यूज ने तो इतना दिया, पूरा न्यूज का नहीं। मैं फोन भी नहीं कर पाया, आज बिजी था, उसका धन्यवाद करूंगा। उन्हें सच्चाई दिखाई है। कम से कम 3-4 हजार आदमी शहीद, और वो लोग तो इनका उम्र का रहता सारा। बोले जिन दोनों तीनों तो ठीक रहे हमारे जी, जात पात से ऊपर उठ करके हम आपका साथ देंगे। और अच्छा हाँ, मैंने भी सुबह चलते चलते ने देखा था। और भाई रामफल मलिक कोई थोड़ा मार रहा, रुके रामनगर वाला कुंबा इकट्ठा कर रखा, ईमान धर्म से कर रखे ने कि कोई काम नहीं अभी लेंगे, बनने के बाद लेंगे। और नहीं बोला हम जाट से फिर काम लिया कर, मगर ले लिए तो मलिक साहब बोले पे नहीं टोक दे, और अंगाला का पर्ची देंगे, ईमानदारी से पर्ची देंगे। ये दोनों तीनों देख रखे, कुछ नहीं, तो अपने चिरी उचरी का काम पर लग रहे 24 घंटे। और आपकी हिम्मत है कि आप 8वां चुनाव लड़ रहे हो, और एक बार चुनाव लड़का अगर हार जाए तो अगली बार हिम्मत नहीं कर पाते। देखिए जी लंबा साहब करता रहे हैं। हाँ देखिए, और क्या लंबा ये भाई बड़ो प्यार रखा, और सारे कुंबे की वोट दुआता। ये 54,000 वोट थोड़ा आते हुए बीजेपी पे कड़ा हुआ है, 20 डिग्री पड़ी, इसकी तो 12-14 हजार 10,000 है। और सारे कुंबे लेकर 21-0 2 गाड़ी आकर रही है भाई। ये थोड़ा देख कटवा लियो। तो साथियों भाई बीच में न बढ़ा करा, तो यू दड़ोली वाला है ना, वोट को बतेरा देवे। मेरा कभी भी है दड़ोली काम का नहीं, बोला उसका नहीं जीत का जा सकता कोई भी कहे। सारे इकट्ठे हो रहे रविदास समाज, और यहाँ भी मेरे खुशी है कि रविदासिया समाज ने इकट्ठे होकर के मेरे को पहले यहाँ पर पगड़ी पहनाई है। ऐसे भुसलाने में रविदासिया वाल्मीकि सारी प्रजापत सब उनमें गए, और मैं इस्लाम के भाई बैठे हुए हैं। मैं इनको भाई प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। साथियों गांव की इज्जत है, इलाके की इज्जत है, सारे मिलकर ले लो। और इस बीजेपी ने लेकर बोलो थरते भी घनी गाली दे रखी, मेरा भी टिकट काट रखे। सीधी सी बात है। आई समझ में इन्हें बोल कर ले लो। हमारा इतना प्यार था आपका, हमारा पुराने देख लो, यूं मेरा पोता बैठा देख लो, चलो हमने बना तो दिया था। इन्हें वोट भी दिए, पीछे फेरी डालने दिए, जो गरीब के कुत्ते फिरे। आप लोगों में से भी दिए भाई, क्यों दे वही वोट? देखो मेरे को कोई पीड़ा नहीं थी, दिन रात तो इनके बड़ों को गाली दे, दिन रात तो इनके पैगंबरों को गाली दे, दिन रात इनके इस्लाम को गाली दे। कोई कैसे वोट दे देंगे? अंदर से दिए नहीं जाते। तो भाई ध्यान रखना, इनका एक तो यू बारी फंस रहा है। बारी ने तो कभी इलाका वोट नहीं लेंदा। कोई भी जमीर वाला आदमी, खानदानी आदमी, इन्हें तो सरदूल सिंह बना दिया उस टाइम बारी याद है। बचन सिंह आर्य को बना दिया था 2005 में।
अरे भाई का फिरने में ढूंढा ठहरे मैंने देख लिया। साथियों कभी भेदभाव नहीं किया। मेरे है तो जुल्म हुआ, कुकर उतरेगा यूं कि मैं इस बीजेपी में मुद्दे ले लाते हैं, जज्बात दे देते हैं, कभी जाट गैर जाट की बात करते हैं, कभी सिख और बिना सिख की बात करते हैं, कभी हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों में खुशबू कैसे होगी? खुशबू की माला तो ये है, देखो सिख समाज बैठा, खुशबू की माला तो ये है, इस्लाम समाज बैठा, खुशबू की माला तो ये देखिए 36 बिरादरी के भाई बैठे हैं। तो ये खुशबू की माला बढ़िया बढ़िया मणिये कहीं से भी मिलकर के जो माला बनती है वो एक सुंदर और प्यारा माला बनती है। मेरे इस्लाम के भाइयों ने दोनों गांवों में इतना बढ़िया मेरा सब स्वागत किया। मैं हृदय से हृदय का हाथ लगा करके आपको आमीन बोलता हूँ साथियों, आमीन आमीन आमीन। क्योंकि महात्मा गांधी ने, मैं सीरियसली बोलता हूँ, हृदय से बोलता हूँ, जो मुझे लगता है वही बोलता हूँ। और जो मेरे को झूठ लगा वैसे वोट में नहीं था, मैं आपको को लिखट दूं अपना हाथ जोड़कर। नहीं, जब मेरी आत्मा नहीं मानती, अगले की आत्मा नहीं मान रही, जिसने इलाके से जन्मभूमि से प्रेम नहीं है, जिनने अपने साथियों से प्रेम नहीं है, इस पगड़ी से प्रेम नहीं है, जो बहकाई में आ जाते हैं। साथियों 8वां चुनाव लड़ रहे हूँ और 2 गांवों पे सहारनपुर तक भी आपकी इज्जत है, पूरे हरियाणा हिंदुस्तान में इज्जत है कि गजब है इस इंसान का। नोएडा ने देख लिए, ये बिजू का हाँ देख लिया था मैंने। दीप लेकिन का नंबर नहीं आता, सरपंच ने तो पहले छेड़ दिया मैं। भाई नोएडा में जब मैं जाता हूँ, मेरे ख्याल में नोएडा में सबसे पहले मेरा संपर्क बरोड़ा गांव में हुआ था। धर्मवीर प्रधान होता था और 2 प्रधान होते थे, वहाँ मेरे पास आते थे जब मैं मंत्री था, अर्जुन सिंह के पास जाते थे। वहाँ मेरी एक्सपायर हो गए, बड़े प्यारे थे मेरे, उनके काम करता था। महेश योगी का आश्रम था वहाँ पर, उसमें भी मैं गया हूँ। और फिर ये कई जो आपके एमएलए बने हुए हैं, कई तो मेरे साथ थे, और प्रशांत तारा और ये तो सारे 15-20 तो ऐसे थे, इनकर पर्स में राजनीति से पहले 15-15 दिन मेरे पास ही रहते थे। मेरे सिस्टम के थे, संगठन के थे। कोई उनमें एमएलए बना, कोई चेयरमैन बना, कोई उनमें ठेकेदार बने, कितने नाम लूं। जब भी नोएडा में जाता हूं तो प्रेम मिलता। अरे तो बड़े प्यारे लागे भैया, रिश्तेदारी करे और क्या चाहिए, पैसे वाले आदमी है, पीछे वाले रिश्तेदार मिल जाए अपन दिक्कत है फिर। आज जो ले हुए भी दे हुए भी अच्छा इंसान है, अच्छी खाप है वो, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथियों ये जोन से उड़ा के बखावे है ना, जोन से पाड़ने की कोशिश करते हैं, ये अपने काम नहीं संभाल लियो। अंटे का प्रोग्राम है, देखिए सब समाज किलकी मर्दा पावेगर कैसे पृथ्वी सरपंच हर का सब उनका कुंबा पवन हर कैसे स्वागत कर रहे हैं खुल के वो बहादुर आदमी। ये किस तरह गांगोली में मेरा प्रोग्राम होगा, गांव में देख लिया कि इसी तरह चौपाड़ नहीं भरी पावे, पूरे एका देने नहीं सोचे नहीं, मतलब पाट लो का देना, एकाधे छोरे ने बका लो, मगर तुम कितना बका दो भाई, कितना कुछ कर लो। मारे हैं जिस दिन वोट पड़ेंगे ना, ये इंदर प्रधान बिजली वाला जी में जाके किसी का पाँव पकड़ लेगा, किसी के खोए पकड़ लेगा, किसी के कुछ पकड़ लेगा। वोट वही पड़ेगा जहाँ बचन सिंह आर्य का है, उसी जगह देख लेंगे। निशान तो एक आदमी आठ रहा था, रणबीर ने बताया, बोला वोट किंग कह रहेगा, बोला मैं आर्य जी तो रूस रहा हूँ। बोले किस बात पर रूस रहा, बोला बात तो कुछ नहीं हुआ, रूस रहा हूँ। बोला रूस रहा चाचा तो नहीं तो बता दे, रूस रहा कुकर। बोला ना बेटा तेरी तो इज्जत करूँ, भाई कभी अंधा नहीं मेरे दो रहे, बोला तो मेरे मामा के भी नहीं अंधा, तो आके क्या करेगा, थारी इज्जत है तो निशान याद कर लिए। ये बोला बेटे निशान तो मैंने बेरा है, ठरक है। बोले फिर क्या का तो वोट देगा, बोले और दूसरी जगह थोड़ा घेरी से मेरा कर्जा नहीं पटेगा।
तो इसलिए साथियों अब की बार ये 2-3 तो ये फंस रहे, 4 जगह वोट जा रहे हैं इनके जो एक जगह पड़े थे, कभी समझ लो। अरे एक युवार वाला कुछ लोग हैं मेरे गांव में भी, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं ब्राह्मण समाज से, हर बार तुम ऐसे करते हो, क्या जीत पाया है कोई? जब से मैंने चुनाव लड़ा कुछ लोगों को कमल शर्मा भाई ने खराब कर दिया था, कितने प्यारे थे मेरे, किसी ने आए और 2-3 आए, कुछ उनमें खराब हो गए, और कुछ है जैसे पीछे बहन जी आई थी, इतनी बड़ी लीडर थी, तो कुछ भी नहीं, बाहर का करके नारा लग गया। और वो तो मैं इज्जत करता हूँ, हिंदुस्तान की सुषमा स्वराज इतनी बड़ी लीडर थी कि मोदी जी भी उनसे चखता था, इज्जत करता था। उसकी बहन ने 27,000 से ऊपर जा पाई, क्यों वोट खराब करते हो? और इसने तो मेरे 2 हिस्से वोट ब्राह्मण समाज के हैं, रूरी खड़े नहीं रहे तो आई समझ में, तुम समझो इस बात ने भाई, वोट खराब ना करना। मेरी आवाज सुन दी हो या कोई बता देगा? बचन सिंह आर्य खड़ा, सुबह वन करके चलता हूँ तो मुझे ब्राह्मण भी कहते हैं, खेती करता हूँ, ईमानदारी की रोटी खाता हूँ, मुझे किसान भी कहते हैं। और भाई रविदास, वाल्मीकि, SC, BC, बैकवर्ड इस्लाम के भाइयों को मैंने अमीन कहा है, यू अमीन कह के दिखा दो ना, जो नारनूंदकार कहेंगे यू सरदारा के गांव में प्रोग्राम करके दिखा दो ना, 16,000 वोट है, यू में जज सिंह इतना शरीफ है, यू ही कह देगा फिटमू तेनू लेड़ा दो, इसके उस पर कुछ भी नहीं, किंग जावेगा, करते बनेगा, क्यों वोट खराब करते हो? मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वोटों का सदुपयोग करो, विधायक आप बना देना। और भाई थारी मंत्री वाली झंडी जो पहले ले आया था ना, मैं 31-30 साल पहले, वह झंडी लाकर दिखा दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। अरे भाई जो मेरे से नफरत, मेरे से खिलाफ जाने वाले, मेरे इन गांवों में कुछ तो रहम करो, मैं क्यों चुनाव लड़ू? कुछ तो इस बात के लिए विचार करो, कुछ तो अपने दिल को थोड़ा पिघलाओ कि यू एक आदमी जिनने जिंदगी में कोई जितने रोजगार डरवाड़े में लग रहे, चाहे वाल्मीकियों के लग रहे, चाहे रविदासियों के लग रहे, चाहे किसी और भाई के, बता दो किसी का एक पैसा भी लगा हो आज तक? बड़ी बड़ी नौकरी लग रही है भाई, जो भी मेरे से काम हुआ उसमें कोई ठगी पाई हो? 35 साल से कम का था जब मंत्री बना, राजीव गांधी से टिकट लेकर था, थारा जैसी पगड़ी थी, जैसा युद्धवंदी में कमीज पहन का था, इसका दाग तो नहीं लगने दिया, मैंने बता दो। दुनिया पे मुकदमे दर्ज हो रहे अरबों के, कभी लगने दिया तो बता दो। अरे एक बात बताऊं, अगर बचन सिंह आर्य को हरा दिया ना किसी ने, गांव वाले जिंदगी में इनके आने वाली पीढ़ी भी माफ नहीं करेंगी, वो दाग लगेगा। वोट खराब ना करना। और अगला चुनाव मैंने लड़ना नहीं, मैं तो मैं अपना न्यारा बनवा रखे सोता, सक्रिय रहूंगा, मगर चुनाव नहीं लड़ूंगा। और फिर दूसरा आएंगे ना, 2-3 बार दूसरे आगे जब याद करके रोया करेंगे। वो पंजाबी गीत है ना कि 10 रोया करेगी सानू याद करके रब ना करे। अरे चौखा था ना, बिजली ने बड़ंदे था ना, गलत अफसर आते कभी क्या खींच के लिया करे था। अरे भाई इज्जत भी थी हमारी, क्या किस लिए वो कर। ये 7-8 भाई हैं मेरे जो जिनको टिकट नहीं मिला, मेरे को भी नहीं मिला, मैं तो शुक्रिया अदा किया। भीतर बढ़कर रोए, बाहर भी कितने रोए हैं, बीजेपी वाले रोए कि नहीं रोए? बचन सिंह आर्य का आंसू आई कभी? चाहे तो सटील का दिल्ला रखे भगवान ने, या कुछ न कुछ तो बात है भाई। 8वां चुनाव लड़ना, किसी की 40-50,000, 20-30,000 जाति की वोट हो फिर तो वो लड़ ले। पहला चुनाव था 1460 वोट थी दोनों गांवों की, एक समाज की, और अब सिर्फ 3200 ही है। मैंने इन दूसरों से कहा भाई करमवीर तो लड़ ले, बोला ना लड़न का तो नहीं बात, दूसरे से तीसरे है, चौथे से, बोले दुख तो बहुत है। फिर बोले युगंडा हा तो भाई मंत्री जी तो ही पाड़ सके। मैं कहा अच्छा मेरे गात तड़वाओगे? बोले हर जगह आपके आदमी है, मगर साथ दियो कहीं तो मैंने कहा मैं नाम नहीं लूंगा। बोले और तड़े किसके देंगे, इसकी घीस काटनी है, इसकी जो ब्राह्मणों के टिकट कट रहे वो भी नहीं कह रहे हैं।
मैं कहा इसकी तो घीसुएं लिकड़ गई, मैं बिना लड़ू जिब भी नहीं जीतते था ये तो कोई बाहर वाले कोई देंदे नहीं वो। अब मैं बोलना भी पड़ी आथम ने बेरा है ना, कुकर बोला है, अंधे बोल पड़ा था। ऐसी भाषा बोलना, मैं तो ये कहता हूँ कि वे सबके बच्चे सुखी रहे, जो मेरे को वोट दे रहे, जो मेरे को नहीं भी दे रहे, उनकी भी औलाद सुखी रहे, है तो मेरे ही भाई। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, हृदय से कहता हूँ। जिस गांव में मेरे अपने गांव में मैं खड़ा हूँ, पहले चुनाव में एक भी वोट मेरे खिलाफ नहीं गया था, तो मैं किसको कहूँगा? नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, कभी तो दिया है मेरे को। मैं याद है मुझे, हमारा बुजुर्ग ठाकुर सरपंच रण सिंह जी, वो गजब के आदमी